Okay students, let us learn here exercise 3.4 question number 1. Find the factors of 20 and 28. ओके देखो इस क्वेश्चन में आपको क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. सबसे पहले तो व्हाट इज़ अ फैक्टर यू शुड नो. ओके द नंबर विच इज़ कम्प्लीटली डिविजिबल बाय द गिवन नंबर दैट इज़ एक्चुअली नोन एज फैक्टर. हियर यू नीड टू फाइंड आउट द कॉमन फैक्टर्स ऑफ बोथ दीज नंबर्स. तो हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को. सबसे पहले आपको 20 के फैक्टर्स निकालने हैं. 20 एंड 28 इज़ गिवन. 20 के आप फैक्टर्स निकालेंगे हम कि भाई 20 जो है वो कौन कौन से टेबल में आता है. इट इज़ कमिंग इन 1 टेबल, 2 टेबल, 4 टेबल, 5, 10 एंड 20. दीज आर द फैक्टर्स ऑफ 20. सिमिलरली आपको किसके फैक्टर्स निकालने हैं, 28 के फैक्टर्स निकालने हैं. तो वन इज़ द फैक्टर फॉर ऑल द नंबर्स. फाइन. सो 1 तो सब में आएगा, 1 आ गया और द नंबर इटसेल्फ. ये दो फैक्टर्स तो कॉमन रहेंगे सब में. उसके बाद आप देखो 2 के टेबल में आएगा, यस आएगा बिकॉज इट इज़ अ इवन नंबर. देन 3 में इट विल नॉट कम. 4 में इट विल कम. 4 7s are 28. 5 इट विल नॉट कम. वाई? बिकॉज हियर इट इज़ 8 एंड 5 में वही नंबर्स आते हैं जिनके पीछे 0 और 5 होता है. 6 में भी नहीं आएगा, 7 में आएगा. ओके उसके बाद 8 9 10 11 12 13 किसी में भी नहीं आएगा. डायरेक्टली किस में आएगा, 14 में आएगा. उसके बाद कोई भी टेबल में नहीं आएगा. देन द नंबर इटसेल्फ. फाइन. तो ये हमने देखो 20 के फैक्टर्स निकाले. इसी तरीके से 28 के फैक्टर्स हमने यहाँ पे लिखे. उसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, बोल रहे हैं कि फैक्टर्स सिर्फ नहीं निकालने, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. तो ये जो दोनों नंबर्स हैं इसमें कॉमन यानी सेम फैक्टर्स आपके जो हैं उसमें आपको सर्कल करना है. तो यहाँ पे देखो 1 जो है वो दोनों में कॉमन होगा क्योंकि 1 इज़ द फैक्टर ऑफ एवरी नंबर. 2 देन विच नंबर इज़ लुक हियर इट इज़ सेम 4. सो 4 पे हमने सर्कल कर दिया. देन यू कैन सी हियर 5 10 एंड 20. देर इज़ नो 5 10 एंड 20. सिमिलरली यहाँ पे 7 14 28 जो हैं वो यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है. इसका मतलब इसके सेम फैक्टर्स, कॉमन फैक्टर्स कौन कौन से हो गए, 1 2 एंड 4. ओके सो दिस इज़ योर आंसर. द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 20 एंड 28 आर 1 2 एंड 4. Likewise you have to do the rest of the sums. Okay, let's see one more example. That is, let us take this one 56 and 120 because the number is big, so I am taking this example so that you can do for the smaller numbers by yourself. अगर बड़े नंबर के लिए आ जाएगा तो छोटे नंबर के लिए आप लोग ऑटोमेटिकली अपने आप कर लोगे. चलो डी में हम देखते हैं 56 एंड 120 के बारे में. ठीक है, अब देखो फैक्टर्स ऑफ 56 की मैं अगर यहाँ पे बात करूँ तो 56 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे, 1. देन 2 में आएगा. 2 में क्यों आएगा, क्योंकि यहाँ पे 6 है और 6 जो है वो इवन नंबर है. डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने जो आपको प्रीवियस लेक्चर में कवर करवाए हैं वो इसमें बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे क्योंकि डिविजिबिलिटी टेस्ट के ऊपर से ही आपको पता पड़ेगा कि ये जो नंबर है ये कौन कौन से टेबल में आता है. ठीक है, तो ये 1 हो गया, 2 हो गया. 3 में ये नहीं आएगा. क्यों? क्योंकि देखो 5 और 6 को प्लस करेंगे तो 11 आएगा और 11 जो है वो 3 के टेबल में नहीं आता, तो ये नंबर भी 3 के टेबल में नहीं आएगा. 4 यस 4 में आ जाएगा. ठीक है, कम्प्लीटली डिविजिबल हो जाएगा. 4 14s are 56. तो हम बोलते हैं 4 14s are 56. तो 4 भी लिख देने का और साथ साथ में क्या करने का, 14 भी लिख देने का. क्योंकि आपने क्या बोला, 4 14s are 56. इसका मतलब ये 4 में भी आएगा और 15 में भी आएगा. तो 4 भी लिख दिया, 14 भी लिख दिया. उसके बाद हम देखेंगे 5 में नहीं आएगा, 6 में भी नहीं आएगा, 7 में आएगा. 7 8s are 56. कैसे लिखेंगे, 7 8s are 56. तो 7 में भी आएगा, 8 में भी आएगा. 14 तो हमने लिख ही लिया. उसके बाद ये जो नंबर है ये 15 16 17 18 19 20 किसी में भी नहीं आएगा. डायरेक्टली इट विल बी अपियरिंग इन द टेबल ऑफ 28. ठीक है, अब ये कैसे पता पड़ेगा, आप बोलोगे मैडम हमें कैसे पता लगेगा कि 28 में आएगा या नहीं आएगा. देखो 2 में आप आएगा तो 2 में कभी आएगा
2 28 ज़ा 56 ऐसे ही आएगा, तो 2 में भी आएगा और 28 2 ज़ा 56 ऐसे भी आएगा, तो 28 में आ गया, ठीक है। और लास्ट नंबर हो जाएगा द नंबर इट सेल्फ 56। ओके, सो दिस इज़ फॉर 56। लेट्स मूव फॉर द फैक्टर्स ऑफ 120। 120 के हम कैसे निकालेंगे? 1 तो सब में ही आएगा, वो तो डिफ़ॉल्ट है, ठीक है। 120 भी आएगा, दोनों हो गया कंप्लीट। अभी 2 के टेबल में 120 कभी आता है? 2 के टेबल में 120 आता है 2 60 ज़ा 120, ठीक है। 2 के टेबल में 120 इज कमिंग 2 60 ज़ा 120। सो 2 60 ज़ा 120, तो 120 के आपके फैक्टर्स क्या बनेंगे? 1 120 2 60। अब 3 के में देख लेते हैं, 3 40 ज़ा 120, सो 3 में भी आएगा और 40 में भी आएगा। फिर 4 देख लेते हैं 3 के बाद 4 में, तो 4 में 120 कब आएगा? 4 30 ज़ा 120, इट मीन्स 4 में भी आएगा 30 में भी आएगा। अब 5 में कब आएगा ये देख लेते हैं, 5 2 ज़ा 10 5 4 ज़ा 20, ठीक है। तो 5 में भी आएगा और 24 के टेबल में भी आएगा, ओके, 24 के टेबल में भी आएगा। देन 6 में हम बात करें अगर, तो 6 में कब आएगा? 6 20 ज़ा 120, सो 6 में भी आएगा 20 में भी आएगा, 6 में भी आएगा 20 में भी आएगा। 7 में नहीं आएगा, 8 में आएगा, ठीक है ना। 8 में कैसे आएगा देखते हैं, देखो 8 1 ज़ा 8, 4 लेफ्ट, 8 5 ज़ा 40, ओके। तो यहाँ पे आ गया हमारा 8 में भी आएगा 15 में भी आएगा, 8 15 ज़ा 120। 9 में आपका नहीं आएगा, ठीक है ना, क्योंकि 1 + 2 3 होता है, 3 + 0 3 होता है, तो 9 में नहीं आएगा। 10 में, यस 10 में तो आएगा ना, 10 12 ज़ा 120, तो 10 में भी आएगा 12 में भी आएगा, ठीक है। 15 में 10 12 ज़ा 120, 13 में नहीं आएगा, ठीक है आपका। 11 में भी नहीं आएगा, 14 में नहीं आएगा, 15 तो हमने लिख दिया 15 में आएगा, 15 8 ज़ा 120, फाइन। 16 में नहीं आएगा, 17 में नहीं आएगा, 18 में भी नहीं आएगा, 19 में भी नहीं आएगा। अब डायरेक्टली 20 में आएगा, और 20 हम लिख चुके हैं, ठीक है। उसके बाद देखो हम देखें 24 में आएगा ये, फाइन। उसके बाद किसी भी नंबर में नहीं आएगा, बाद में 25 26 किसी में भी नहीं आएगा। उसके बाद ये डायरेक्टली आएगा 30 में, तो 30 हमने लिख दिया है। उसके बाद 40, सारे जितने भी ज़ीरोज़ वाले नंबर है ना उनमें आएगा, 30 में आएगा, 40 में आएगा, 50 में नहीं आएगा, 60 में आपका आ जाएगा 62 ज़ा 120, और खुद 120 में आएगा। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं ये आपके किसके हो गए? 120। और पहला जो हमने नंबर देखा था इसमें वो क्या था? 56। 56 के हमने क्या फैक्टर्स लिखे थे? 1 2 4 7 8 14 28 एंड 56. Fine. So these are the factors of 56. Now you have to see the same factors. So see same factors यहाँ पे 1 है 1 है, okay. 2, yes 2 is here 2 is here, fine. 3 नहीं है, then 4 is the common factor between both these numbers, तो ये आपका 4 हो गया. देन 7 देखो जहाँ पे कम फैक्टर्स हो ना उसको मैच करो. 7 यहाँ पे कहीं नहीं है ना, मतलब नहीं है. 8 ये रहा, तो आपका काम इजी हो जाएगा. आप बोलोगे मैडम इतने सारे नंबर हम कैसे कंपेयर करें, तो कुछ नहीं करना है, बस इधर से जहाँ पे कम फैक्टर्स हैं उसको देखते जाओ इसमें है कि नहीं है. 14 तो यहाँ पे नहीं है. 28 भी नहीं है. 56 नहीं है. ठीक है, तो बस इतने ही निकलेंगे यहाँ पे. तो आपके जो कॉमन फैक्टर्स हैं वो क्या हो जाएंगे? 1 2 4 एंड 8. These are your common factors. Okay, this is how you have to do all these sums. Okay, now
Let's move to next question, that is question number 2. Find the common factors of 4, 8 and 12. See, till now we have seen the numbers, only two numbers. Okay, अब यहाँ पे कुछ भी नहीं है, प्रोसीजर सेम रहेगा, लेकिन जो नंबर्स हैं आपके वो कितने हो गए, 3 नंबर्स हो गए. ठीक है, जैसे आपको निकालना है फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ 4, 8 एंड 12. कॉमन नंबर्स आपको निकालने, कॉमन फैक्टर्स निकालने हैं. किसका निकालना है, 4 का, 8 का एंड 12 का. तो हम सेम प्रोसीजर करेंगे जैसे 2 नंबर्स के लिए करा, वैसे ही 3 नंबर्स के लिए करना है. इसके कॉमन, इसके सबसे पहले हम फैक्टर्स निकालेंगे तीनों के, 4, 8 और 12 के. 4 के फैक्टर्स हम लिखते हैं 1, 2, 3 में इट इज़ नॉट कमिंग, इट विल कम ओनली इन 4 टेबल. Okay, so these are the factors for 4. Let us see the factors for 8. 8 के होंगे हमारे, 8 कौन कौन से टेबल में आएगा, 1 में आएगा, 2 में आएगा, 3 में थोड़ी ना 8 आता है, 4, 8. These are the factors for 8. Okay, then we will look for the 12 factors. 12 में हम देखें अगर यहाँ पे तो 1, 2, 3, 4 3s are 12, then 5 में it will not come, 6 2s are 12, 6 2s are 12, 2 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं. then 7 8 9 10 11 में नहीं आएगा, डायरेक्टली 12 में आएगा. so these are the factors of 4, 8 and 12. you need to find out the common factors. तो common factors कौन कौन से हो जाएंगे, 1, don't speak in between बेटा, 1, 2 and okay, 1 and 2, this 4 will not come, sorry 4 will also come, 1 2 and 4. okay, so CF means common factors, 1 2 and 4 the common factors. I hope everybody understood what I have made you understand. Yes. Okay, let's see here question number 3. फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8. देखो अभी यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, अभी तक हमने क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में फैक्टर्स देखे. अब यहाँ पे जो बोल रहे हैं ना वो मल्टीपल्स बोल रहे हैं. मल्टीपल्स का सिंपल मतलब मैंने आपको पहले भी समझाया था. मल्टीपल्स मीन्स टेबल्स. आपको टेबल लिखना है, जो भी नंबर दिया है उसका टेबल लिखना है. ये फैक्टर्स से भी ज़्यादा ईजी आपका मल्टीपल्स है. फाइन, फैक्टर्स में आपको थोड़ा बहुत सोचना, मल्टीपल्स में आपको बिल्कुल सोचना नहीं पड़ेगा. तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8. तो आपको 6 का टेबल लिखना है, 8 का टेबल लिखना है, दोनों के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ढूंढने हैं. ठीक है, तो देखो हम देखते जाते हैं यहाँ पे. 6 मल्टीपल्स ऑफ 6, 6 का टेबल पूरा लिखेंगे. 6 1 ज़ा 6, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, 6 11 ज़ा 66, 6 12 ज़ा 72. ठीक है, अब मत बोलना मैडम 10 तक ही टेबल होते हैं. ठीक है, 10 के बाद में भी टेबल होते हैं. 6 11 ज़ा 66, 6 12 ज़ा 72. सी टेबल्स आर इनफाइनाइट, मतलब नंबर्स आर इनफाइनाइट, तो टेबल के जो मल्टीपल्स होंगे वो भी इनफाइनाइट होंगे ना, क्योंकि नंबर्स ही इनफाइनाइट है इसीलिए. अब देखो मल्टीपल्स ऑफ 8, इसी तरीके से आपको 8 का टेबल पूरा लिखना है. तो हमने 8 का टेबल लिखा. 8 1 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72 and 8 10 ज़ा 80. So this how we have written the multiples of 6 and here we have written the multiples of 8. Now 2 is you have to find out the common multiples. You need to compare the numbers. See 8 यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है. 16 कहीं पे भी नहीं है. 24, yes 24 is common in both the tables. 6 4 ज़ा 24 and 8 3 ज़ा 24, दोनों के टेबल में 24 आता है. तो 24 आपका कॉमन मल्टीपल बन जाएगा. इसी तरीके से मैं अगर बात करूँ आगे देखो यहाँ पे 32 कहीं पे भी हमें यहाँ पे नहीं दिख रहा, मतलब 32 कॉमन नहीं है. 40 भी नहीं है. 48, यस 48 दोनों में है, तो 48 आपका कॉमन मल्टीपल बन जाएगा.
56 यहाँ पे 54 है, नहीं चलेगा। 64 नहीं है। 72 यस 72 इज़ कॉमन। 72 इज़ कॉमन, सो 72 हमने राउंड कर दिया। अब देखो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि ये 3 नंबर ही खाली कॉमन मल्टीपल निकलेंगे, और आगे भी इसमें कॉमन मल्टीपल्स निकल सकते हैं, लेकिन आपको क्या बोला है कि आपको सिर्फ पहले 3 फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स निकालने हैं। तो हमें ज़्यादा आगे नहीं बढ़ना है टेबल में भी, 11 12 तक मल्टीपल्स लिखने के, उसके बाद स्टॉप हो जाने का। उसके बाद हम ये डॉट डॉट कर रहे हैं, इसका मतलब दे आर इनफाइनाइट, दे आर काउंटलेस, but you don't have to find the next multiples, you just need to find out the first 3 multiples. So here the first 3 multiples are 24, 48 and 72. Understood? Like this we have to do this question. Let's move for the second question, that is 12 and 18. 12 एंड 18 की मैं बात करूँ यहाँ पे, तो 12 का टेबल हमें लिखना है पूरा। 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ओके, लाइक वाइज आपको पूरा जो 12 का टेबल है वो 120 तक कंप्लीट कर देना है। ठीक है, अगर देखो आपको ऐसा लगता है आगे जाके कि 120 तक हमें 3 मल्टीपल्स 3 कॉमन मल्टीपल्स नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आप बाद में आगे इसको लिख सकते हो टेबल को। ठीक है, अभी तो हमें नॉर्मली हमें 10 तक सबके टेबल्स आते हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसको 10 तक कंप्लीट कर देंगे, फिर स्टॉप हो जाएंगे, एक बार देख लेंगे कि 3 मल्टीपल्स मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे। अगर नहीं मिलते हैं तो फिर आगे लिखेंगे बाद में। मल्टीपल्स ऑफ 18, अब यहाँ पे आपको टेबल्स लर्न होने चाहिए 1 से 20 तक के एटलीस्ट। देखो 18 का टेबल आ गया यहाँ पे, तो 18 का जिसको टेबल नहीं आएगा ये क्वेश्चन करने में, तो 18 का टेबल आप 20 तक टेबल्स लर्न कर लेना। फाइन, 18 का भी टेबल हमने यहाँ पे लिखा, 9 तक लिखा है यहाँ पे। ठीक है, 18 9 ज़ा इज़ 162। ओके, 18 10 ज़ा 180, 180 तक आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, 18 10 ज़ा तक। उसके बाद आप यहाँ पे कॉमन मल्टीपल्स देखेंगे, 36 आई कैन सी कॉमन, देन विच एल्स 108 आई कैन सी कॉमन एंड 72. Okay, you can see here the 3 common multiples are 36, 72 and 108. No any other number I can see common. So there is no need of writing the multiples ahead because I got multiples which I have been asked for. 3 मल्टीपल्स का ही पूछा था, तो मुझे 3 मल्टीपल्स तो मिल गए, 36, 72 एंड 108। फाइन, आई होप सबको ये क्वेश्चंस समझ में आ गए होंगे अच्छे से। थैंक यू।